रामपुर की तहसील शाहबाग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक प्रतिबंधित पशुओं से भरा ट्रक शाहबाग से रामपुर जाने की फिराक में है। प्रभारी इंचार्ज संजीव गिरी ने अपनी टीम के साथ नाकाबंदी की और एक ट्रक बड़ी तेज गति से आ रहा था। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो ट्रक ड्राइवर ने स्पीड और तेज कर दी। इस दौरान पीछा कर पुलिस द्वारा ट्रक को पकड़ लिया गया है और 42 प्रतिबंधित पशुओं को बरामद किया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक में गोवंशीय पशु जा रहे हैं, जिसका जो है हमने और हमारी टीम ने जो पीछा किया, पुलिस ने उनने इधर बिलाई रोड की तरफ गाड़ी भगाई और वो हमने जो है जैतौली गांव से आगे पकड़ लिया उसे, और पकड़ के उसमें हमने जो है उसमें पकड़ने में वो ड्राइवर उसके कूद के भाग गए गाड़ी से। अच्छा, चार जो तस्कर फरार हो गए। हाँ। लगभग कितने पशु बताए जा रहे हैं? 42 पशु हैं गोवंशीय, जिसमें गाय बैल बछड़े हैं और जिनकी जो है लिखा पढ़ी कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र के बीबीगंज चौकी के अंतर्गत यूनियन बैंक की शाखा में बीती रात खिड़की तोड़कर घुसे अज्ञात चोरों ने बैंक का लॉकर तोड़ने का प्रयास किया। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन भी छटका दिया गया। चोरी की सफल प्रयास की फुटेज बैंक में लगे कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब बैंक में पहुंचे कर्मचारियों ने खिड़की टूटी देखी और लॉकर का हैंडल टूटा देख सन्न रह गए। शाखा प्रबंधक ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया। फिलहाल पुलिस बैंक से मिले फुटेज के अनुसार सुराग ढूंढने में लगी है। कल रात में चोरी का आइटम हुआ था ब्रांच के अंदर, जिसका सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है। जिसमें 2 चोर घुसे हुए थे और स्ट्रांग रूम खोलने का कोशिश भी किए थे, लेकिन नाकामी हुआ उसमें। और कोई लॉस तो नहीं हुआ, जो सीसीटीवी कैमरा का जो तार वगैरह लगा हुआ था उसको तोड़ दिया। आपने जानकारी पुलिस को दे दी? जी, जानकारी हमने सुबह से हमें मिला हुआ है। हमने 10 बजे जो मिला हुआ हम जानकारी, तो हमने स्थानीय पुलिस अधिकारी को दे दिए। तो वो लोग भी आए हैं, उनका जानकारी छानबीन कर रहे हैं। जिले में नशे में धुत दरोगा के सरेआम हंगामा करने की खबर जब प्रमुखता से चली तो प्रशासन हरकत में आया और पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए दरोगा अरुण कुमार मिश्र को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि पिछले दिन नशे में धुत दरोगा ने शहर के सबसे व्यस्ततम तिराहे पर हंगामा काटा था और जमकर लोगों को गालियां दी। यही नहीं, और बीच सड़क पर लिफ्ट मांगते हुए गाड़ियों के पीछे दौड़ता नजर आया। वर्दी पहन के इस तरह की शिकायत मिली थी कि उसके द्वारा जो मादक पदार्थ है उनका सेवन किया गया था। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित कर्मी को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पंजाब प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस की जीत हो और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इस मकसद से लोगों को कांग्रेस के लिए जागरूक करने के लिए बटाला में यूथ कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। इस यात्रा की अगुवाई पंजाब प्रदेश यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी नितिन शर्मा ने की, लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर देखने को मिली, क्योंकि यात्रा में कांग्रेसी नेता और विधानसभा हल्का के विधायक अश्वनी सेखड़ी और उनके समर्थक गायब रहे। बटाला यूथ कांग्रेस ਵੱਲੋਂ कैप्टन लियाओ पंजाब बचाओ यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के तहत ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ दिन है और आंदे दिनों 3 महीने के अंदर अंदर असी सारे वार्डां सारे पिंडां जिहड़ा कैप्टन साहब का राहुल गांधी जी का मैसेज लैके जाना है। मैं एक अपील करना चाहना बटाला वासियों नूं और पंजाब के पूरे नौजवानों नूं कि जे पंजाब नूं बचाना चाहते हो कि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन साहब ਨੂੰ ਲਿਆਓ, कैप्टन साहब ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 9.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਸਕੇ।
सितारगंज क्षेत्र के निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ एसडीएम सितारगंज एपी वाजपेयी व खंड शिक्षा अधिकारी सितारगंज गोपाल राम आर्य के साथ मिलकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एक नए सत्र को लेकर बातचीत की गई। अभिभावक संघ द्वारा शिकायत की गई है कि निजी स्कूल प्रबंधकों के द्वारा सीबीएसई के पाठ्यक्रम को हर स्कूल अलग अलग चलाता है, जिसकी पुस्तकें स्कूल से ही मनमाने दामों पर खरीदनी पड़ती हैं। अभिभावक चाहते हैं कि खुले बाजार में पुस्तकें मिलें, जिससे अभिभावकों को किताबें आसानी से मार्केट के दामों पर मिल सके। वहीं इस मीटिंग में अभिभावकों की परेशानियों को लेकर चर्चा हुई। ये हमारा नया सत्र शुरू होने वाला है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स और अभिभावकों को कुछ शंकाएँ थी, चाहे वो फीस मिलने से लेकर संबंधित हो या ड्रेस से संबंधित थी, कुछ उनकी बुक से रिलेटेड थी। उसी के रिगार्डिंग ये बैठक बुलाई गई थी। सत्र शुरू होने से पहले चीज़ें स्ट्रीमलाइन हों और किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं। मिर्जापुर के विजयपुर कोठी में महिला प्रॉपर्टी डीलर मीना सिंह हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 48 घंटों के अंदर कर दिया है। 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मीना सिंह की हत्या उसी के द्वारा किराए पर लाए गए बदमाशों द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि पत्रकार इमरान से मीना सिंह की अनबन थी, जिसकी हत्या की सुपारी देने के लिए बदमाशों को अपनी कोठी पर बुलाया था, लेकिन वहाँ रखा पैसा और जेवर देख बदमाशों की नीयत खराब हो गई। इस दौरान दोनों बदमाशों ने पलटवार कर मीना सिंह की हत्या कर डाली। कहा जा रहा है कि इसमें एक आरोपी मीना सिंह का करीबी रिश्तेदार भी है। खुलासा हुआ तो तथ्य दूसरी तरह से आए। दिलीप मौर्य और शाहनवाज उर्फ सन, ये 2 मैडम के साथ रहते थे, 3-4 दिनों से इनके संपर्क में थे और इन्होंने इमरान नाम के व्यक्ति को डैमेज करने के लिए, उसका हाथ पैर टूटने के लिए इन लोगों को आहरित किया था। इसी बीच में ये लोग गाड़ी से उसका पीछा करते रहे 2 दिन लगातार इमरान का, लेकिन वो काम नहीं कर पाए किन्हीं कारणों बस। 15 तारीख की रात में 10 बजे दिलीप पटेल और शाहनवाज दोनों आते हैं, मैडम के साथ बैठ करके चाय पीते हैं। उसके बाद इमरान के घर जाने की प्लानिंग थी, लेकिन वहाँ ना जा करके दिलीप पटेल और शाहनवाज को ये लगा कि मैडम के पास बहुत पैसे हैं, लिहाजा उस काम को करने के बजाय यही काम कर दिया जाए, और उन्होंने मैडम को यही रुमाल उनके मुंह में डाल करके और संबल से उन पर प्रहार किया, जिससे उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। ये जो बरामदगी हुई है, उसके बाद उन्होंने उनके हाथ में जो कंगन था वो ले लिया, उनके गले में जो चैन थी वो लिया, फिर उन्होंने उनका लाकर खोला। लाकर में 2 अंगूठियां जिनके नग निकले हुए थे वो और 2.5 लाख रुपए थे, वो उन्होंने ले लिया। ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। ब्लॉक समिति निहाल सिंह वाला की जमीन को प्रशासन द्वारा नगर पंचायत निहाल सिंह वाला को दिए जाने के कारण जिला पंचायत यूनियन की ओर से एसडीएम भागापुराना के दफ्तर का घेराव किया गया और एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके चलते अल्टीमेटम दिया गया कि अगर प्रशासन ने अपना फैसला नहीं बदला तो संघर्ष में और बढ़ोतरी की जाएगी। धरना जी जो ब्लॉक समति निहाल सिंह वाले की जो प्रॉपर्टी सी ਤੇ ਮੈਡਮ ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਜੋ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਤੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ਾ ਸਮਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਸਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣਾ 22% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਇਕੱਲੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀ, 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ।
ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ। आज होने वाले इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में इंडिया की जीत के लिए कटिहार में विशेष प्रार्थना सभा और कीर्तन का आयोजन किया गया। यह आयोजन 2 दिनों से लगातार चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक इंडिया और पाकिस्तान का मैच खत्म नहीं होता। इस विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन युवा क्रिकेट प्रेमियों ने पूरे गाँव वालों के साथ मिलकर किया है। हरियाणा सरकार की ओर से बीते दिनों हुए उपद्रव में अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए गठित प्रकाश सिंह जांच समिति ने आज गोहाना दौरा की। समिति में अध्यक्ष प्रकाश सिंह के अलावा हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन सिंह, डीजीपी क्राइम डॉक्टर केपी सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के उपद्रव की भेंट चढ़े स्थानों का दौरा किया। आयोग के सदस्यों ने शहर के मुख्य चौराहों पर उपद्रव से प्रभावित सभी दुकानदारों से भेंट करके उनकी व्यथा सुनी और घटना से जुड़ी जानकारी ली। उन्होंने आम जन को विश्वास दिलाया कि जांच समिति जांच के बाद निष्पक्ष नतीजे पर पहुंचेगी। आज प्रकाश सिंह आयोग से पूरी टीम आई हुई थी और उन्होंने जहाँ जहाँ भी दुकानों का नुकसान हुआ है उनको पूरी दुकानों को देखा है और उसके अलावा उन लोगों से बात भी की है। इसके अलावा उन लोगों ने अभी 1 बजे वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है PWD रेस्ट हाउस सोनीपत में, जहाँ जो भी अपनी कोई बात कहना चाहता है, अगर जिसको किसी भी प्रकार की कोई रंजिश है, कोई दिक्कत है, तो वो अपनी बात कह सकता है। मेरठ के मवाना क्षेत्र में एक सपा नेता डॉक्टर जाहिद की हत्या किए जाने के बाद बवाल खड़ा हो गया। डॉक्टर जाहिद बेहद मददगार किस्म के थे, जिसके चलते उनकी हत्या से लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ कर डाली। यहां तक कि एसपी देहात की गाड़ी पर भी पथराव किया। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने किसी तरह स्थिति को काबू में किया। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखने में आया है कि डॉक्टर साहब को घर से किसी ने फ़ोन करके बुलाया। कब्रिस्तान है या बराबर में, वहाँ जो है वो निर्माण कार्य करा रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर। तो दिन में कराते हैं अपना, शाम को घर पे आ जाते हैं। जब वो काम करा के वहाँ से घर पे आए तो किसी का फ़ोन आया कि भाई कब्रिस्तान आ जाओ। वो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद मुझे किसी ने सटा के 2 गोली मारी है उनकी जो है। यहाँ मवाना कस्बे में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जाहिद। उनको शाम को 7 बजे के बाद उसी के आसपास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वो बहुत ही मददगार थे, पॉपुलर थे। तो कुछ यंगस्टर्स ने उस पर कुछ आगजनी करने का प्रयास किया। एक पुरानी कार एवं 2 मोटरसाइकिल पुरानी, उसमें आग लगाई, जिसे बुझा दिया गया। सभी को समझा बुझा दिया गया। यहाँ स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सारे मुअज्जिज लोग जो कस्बे के हैं सभी साथ निकले। उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, पूरे परिवार के लोग, सबने कहा कि नहीं, हम साथ में हैं, हमें कार्रवाई पे भरोसा है। सिरसा जिला हरियाणा में लिंग अनुपात के मामले में पहले स्थान पर है। वहीं सिरसा के गांव नाथू सरी कला में 1000 लड़कों को पीछे छोड़कर 1456 लड़कियां होने से पूरे जिले का मान बढ़ाया। इसी से प्रोत्साहित होकर लिंग अनुपात को और भी सुधारने के लिए सिरसा जिले के सभी स्कूल व कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने कमर कस ली और एक मुहिम शुरू कर दी। जगह जगह नुक्कड़ नाटक और रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर सिरसा के राजकीय नेशनल कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुमन गुलाब ने हरी झंडी देकर रवाना किया। छात्र छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता संबंधित नारों को लगाकर बैनरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। ये NSS कैंप है हमारा, 70 कैंप लग रहा है, उसके लिए रैली निकल रही है। मकसद हमें अपने देश को सुधारना है,
साफ़ सफाई के लिए जागरूक करना है कि हमें अपना देश जो है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए और स्वच्छता के प्रति जो है हमारी जागरूकता बढ़नी चाहिए। हमारी ये रैली ऑलमोस्ट एरिया को कवर करेगी सिरसा के। झांसी की विवाहिता से करीब 4 महीने पहले पड़ोसी के द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। रेप पीड़िता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला ने उसे नशीली चाय पिलाकर अपने पति और भाई से रेप करवाया। वहीं पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं इस मामले में रेप पीड़िता ने बताया कि अब उन्हें लगातार आरोपियों के द्वारा तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में रेप पीड़िता ने आरोपी बबली और उसके पति को गिरफ्तार करने की मांग की है। 4 महीने पहले बबली ने मेरे को अपने घर बुलाया, चाय पिलाई, अपने पति से और अपने भाई से मेरे साथ गलत काम करवाया। फिर मेरे को धमकी देती रही, मैं जान से मरवा दूँगी, ये कर दूँगी, कभी भाइयों की धमकी दे। मैंने घर नहीं बताया, मेरे घर वालों को बताया तो भी मेरे को धमकियाँ दे रही है। दरख्वास्त दे के आए हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ जाते हैं तो रात को 10-10 बजे थाने में बुला लेते हैं। हम परसों भी रात को 11 बजे आए हैं। रात को हमारे पास रात को 11 बजे फ़ोन कर करके हमें बुला रहे, परेशान कर रहे हैं। गोहाना पानीपत नेशनल हाईवे पर गोहाना बाईपास के पास हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई। घटना में बस चालक समेत कई यात्रियों को मामूली चोट लगी थी जो बिना किसी उपचार के दूसरी गाड़ियों में बैठकर चले गए। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हम चंडीगढ़ से जीवदारी के लिए रवाना हुए थे और गोहाना बाईपास पे ट्रक का ड्राइवर दारू शराब पी हुआ था। हमारी गाड़ी सीधी आ रही थी अपनी लेन में, तो एकदम ड्राइवर ने अपना ट्रक जो दारू पी हुआ था अपना ट्रक घुमा दिया एकदम सीधी रोड की बस में जाके टक्कर मार दी उन्होंने, जिसमें बस के चालक को चोट लगी है, मेरे हाथ की चोट लगी है और बस को नुकसान हुआ है। पानीपत से हम बैठे हैं अपनी बस में रोहतक जाने के लिए। काफ़ी देर वेट करी और उसके बाद बस मिली और यहाँ आके अब ऐसे ही हादसा हो गया जिसमें हम ना आगे रोहतक जा पा रहे हैं, ना कुछ, ना पीछे कोई बस आ रही है, ना कुछ। एक बस आई थी जो बारों बार ही निकल गई, वो अंदर की ओर आई भी नहीं। पंजाब में युवाओं में बढ़ रही नशे की लत युवाओं को नष्ट करती जा रही है। इसको देखते हुए युवाओं को नशे से दूर करने के लिए और नशे से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल रोटरी क्लब 3090 की ओर से एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह साइकिल रैली 15 मार्च को पटियाला से शुरू हुई, जो कि अलग अलग शहरों में युवाओं को नशे से दूर रहने और इसके सेवन से हो रहे नुकसान के बारे में जानकारी देती हुई आज मोगा पहुंची और देर रात नुक्कड़ नाटकों द्वारा युवाओं को संदेश देती रही और इसके बाद रैली को मोगा के डीएसपी हरिंदर सिंह डोड ने हरी झंडी देकर आगे के लिए रवाना किया। ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3090 ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਨ 3090 ਜਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। कैथल में अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अशोक तंवर ने ली। मीटिंग के दौरान SYL के मुद्दे पर अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा और केंद्र में बीजेपी सरकार और पंजाब में गठबंधन होने के बाद भी हो रहा है हरियाणा के हितों पर कुठाराघात। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को पूरी संजीदगी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, जो उन्होंने पहले नहीं किया, इस पूरे मुद्दे को गंभीरता के साथ लेना चाहिए, लोगों के साथ वार्ता करनी चाहिए और वार्ता के बाद जहाँ सहमति बने, मैं समझता हूँ कि वो लोगों के अधिकार उनको देने चाहिए। सरकार आज इस स्थिति में है कि वो देखे, उसके बाद जब विधानसभा के पटल पर ये बात आएगी, किस कानून की क्या शेप होगी, किस तरीके से होगा, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा है कि चाहे वो जाट आरक्षण का मामला हो, चाहे वो SYL का मुद्दा हो, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते और इस पूरे मुद्दे में हम सरकार का हर तरीके से सहयोग करना चाहते हैं। रामपुर में 16 मार्च को मोहम्मद अली जौहर हॉस्पिटल के पास रामविलास नाम के एक युवक की लाश रक्त रंजित अवस्था में मिली थी और उसके शरीर पर किसी धारदार हथियार के वार के निशान थे। SP साधना गोस्वामी ने इस हत्या के खुलासे के लिए एक संयुक्त टीम बनाई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना सिविल लाइन थानागंज को लगाया था। आज इस हत्या का खुलासा SP ने किया। मृतक रामविलास ट्रक का ड्राइवर था और उस ट्रक से बजरी ढोने का काम करता था। पुलिस द्वारा बताया गया कि 16 मार्च को किला खेड़ा से 4 लोग सवारी बनकर उसके ट्रक में बैठे और कुछ दूर जाने के बाद चारों ने मिलकर ड्राइवर रामविलास को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और ट्रक लूट कर ले गए। पुलिस द्वारा इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और लूट का ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। 18 तारीख की सुबह एक बॉडी मिली थी जौहर अस्पताल के पीछे, जिसके ऊपर काफ़ी चोट के निशान थे, धारदार हथियार के निशान थे। सिविल लाइन और क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी, थानागंज भी लगे थे, इनकी संयुक्त टीम हमने बनाई थी। कुल मिला के पता ये चला, घटनाक्रम जब ये 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए तो घटनाक्रम ये पता चला कि ये जो ट्रक था ये वहाँ से बाजपुर से किला खेड़ा से बाजपुर के बीच में ये 4 आदमी जो थे इसमें सवारी बन के चढ़ गए थे। ये खाली ट्रक था और ये बजरी और रेता लेने जाता है, इसको बाजपुर जाना था। उसके बाद इन्होंने वो ट्रक को ओवरपावर कर लिया, उस ड्राइवर को जो था वो मार के फेंक दिया और बाद में ये ट्रक लेके आगे बढ़ाए। तो इस क्रम में 3 लोग जो है, एक राशिद उर्फ नब्बू, जो एक फुरकान पुत्र सफदर और नासिर पुत्र कल्लन, इन 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके कब्जे से ट्रक बरामद हुआ है और इनके कब्जे से 2 अदद चाकू और एक छुरी। इन्होंने उसको मारा भी छुरी से ही था। शहर से सटे गांव गढ़ी उजाले खां की एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा है। गांव के ही एक युवक ने जबरन 3 लोगों के साथ लड़की को अगवा कर रात भर किया बलात्कार और सुबह सोनीपुरा गांव के पास छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण करवाया और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर इसी गाँव के कृष्णा और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और मेरी छोटी सिस्टर के साथ 17 तारीख की रात को 4 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। और जब मेरी मम्मी जहाँ पे जॉब करती है पार्क में, रोटा पार्क में, जब वो वहाँ से मम्मी के पास से आ रहे थे तब उन्होंने बाइक पर ले जाकर बाइक पर बहला फुसलाकर बिठाकर और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाके इन खानपुर रोड पे वो इस दुर्घटना को अंजाम दिया। वो आने की है जो जिसने कंप्लेंट दिया हमारे पास भी, इसको एक लड़का बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ फिर ले जाके उसके 4 लड़कों ने इसके साथ गलत काम किया। उसको मुकदमा दर्ज कर दिया है हमने और कार्रवाई की जा रही है।